ओम नमो भगवते श्री रमनाय। आत्म अन्वेषण। भक्त महर्षि, संन्यास का वास्तविक प्रयोजन क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, संन्यास केवल मैं विचार का परित्याग है, ना कि बाह्य वस्तुओं का निरस्तीकरण। जिसने मैं विचार का परित्याग किया है वह चाहे अकेला रहे अथवा घोर संसार में वही रहता है। जैसे मन किसी वस्तु पर केंद्रित रहता है तो उसे अत्यंत निकटवर्ती वस्तुओं का भी पता नहीं रहता। इसी तरह से यद्यपि ज्ञानी अगणित सांसारिक कार्य करते हुए भी वास्तव में वह कुछ नहीं करते, क्योंकि वह मन से बिना मैं विचार के उदित होने का अवसर दिए आत्मा में एकाकार रहते हैं। जैसे कि स्वप्न में व्यक्ति सिर के बल नीचे गिरता दिखता है जबकि वास्तव में वह अचल है, उसी तरह से अज्ञानी व्यक्ति जिसकी अहम वृत्ति लुप्त नहीं हुई है यद्यपि अकेला निरंतर ध्यान में रहता है तो भी वास्तव में वह सभी सांसारिक कृत्य करता है, ऐसा मनुष्यों ने कहा है। महर्षि, कोई कैसे जाने कि हृदय में आत्मा पर ब्रह्म के रूप में प्रकाशित होता है? महर्षि उत्तर देते हैं, जिस तरह से आकाश तत्व को एक दीपक ज्योति में बिना किसी भेद तथा बिना किसी सीमा के ज्योति के भीतर तथा बाहर भरा हुआ कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान आकाश जो हृदय के आत्म प्रकाश में समाहित है, बिना किसी भेद एवं बिना किसी सीमा के उस आत्म प्रकाश के भीतर एवं बाहर समाया हुआ है। यह वह है जिसे ब्रह्म के रूप में उल्लेख किया जाता है। भक्त महर्षि, यद्यपि मैंने अन्वेषण की विशेषताओं का वर्णन इतने विस्तार से सुना है तो भी मेरे मन को थोड़ी भी शांति प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या कारण है? महर्षि उत्तर देते हैं, इसका कारण मनोबल अर्थात चित्त की एकाग्रता का अभाव है। भक्त महर्षि, मनोबल के अभाव का क्या कारण है? महर्षि उत्तर देते हैं, साधन जो किसी को अन्वेषण के योग्य बनाते हैं, ध्यान, योग आदि हैं। किसी को स्तरीय आभास द्वारा इनमें दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार से जो सहज एवं स्वाभाविक है उस मनोवृत्ति का लय सुरक्षित करना चाहिए। जब मन इस विधि से परिपक्व हो जाता है तो वह इस अन्वेषण को सुनता है। यह तत्काल अपनी सहज अवस्था जो आत्मा है उसका अनुभव करता तथा उस अवस्था में बिना भ्रमित हुए पूर्ण शांति में रहता है। जो मन परिपक्व नहीं हुआ है उसके लिए अन्वेषण को सुनकर तुरंत बोध एवं शांति प्राप्त करना कठिन है। तो भी यदि कोई कुछ समय तक मन नियंत्रण के साधनों का अभ्यास करता है तो मन की शांति प्रत्यक्षतः प्राप्त हो जाती है। भक्त महर्षि, मनोनिरोध के साधनों में सबसे प्रमुख कौन है? महर्षि उत्तर देते हैं, श्वास नियमन मनोनिरोध का साधन है। भक्त, श्वास का नियमन कैसे किया जाए? महर्षि उत्तर देते हैं, श्वास का नियंत्रण, श्वास के निरोध केवल कुंभक या प्राणायाम द्वारा संभव है। भक्त महर्षि, केवल कुंभक का क्या अर्थ है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह बिना श्वास लिए एवं छोड़े प्राण वायु को हृदय में दृढ़ रूप से स्थित करना है। इसकी प्राप्ति प्राणायाम से होती है। भक्त महर्षि, प्राणायाम क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, योग शास्त्रों के निर्देशानुसार यह रेचक, पूरक एवं कुंभक विधि द्वारा प्राण को दृढ़तापूर्वक हृदय में स्थिर करना है। भक्त महर्षि, प्राणायाम मनोनिरोध का साधन कैसे है? महर्षि उत्तर देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्राण निरोध मनोनिरोध का साधन है, क्योंकि प्राण की तरह मन भी वायु का एक हिस्सा है। क्योंकि गतिशीलता की प्रकृति दोनों में एक जैसी है, क्योंकि दोनों के उद्गम का स्रोत एक है और क्योंकि
उनमें से किसी एक के नियंत्रण से दूसरा भी नियंत्रित हो जाता है। भक्त महर्षि, क्योंकि प्राणायाम केवल मनोलय तक अग्रसर करता है, ना कि मनोनाश करता है, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि अन्वेषण, जिसका लक्ष्य मनोनाश है, में प्राणायाम साधन है? महर्षि उत्तर देते हैं, शास्त्र आत्मज्ञान प्राप्ति के साधन का उपदेश देते हुए दो माध्यम बताते हैं, अष्टांग योग तथा अष्टांग ज्ञान। प्राणायाम, जो योग का एक अंग है, से मन नियंत्रित होता है। नियंत्रित मन को यदि कोई आगे के अनुशासन, जैसे कोई मन को बाह्य वस्तुओं से खींचता है, तो अंत में आत्मज्ञान, जो अन्वेषण का फल है, उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। भक्त महर्षि, प्रत्याहार में मन से प्रणव पर ध्यान करना चाहिए, कथन से क्या तात्पर्य है? महर्षि उत्तर देते हैं, प्रणव पर ध्यान करने के निश्चित नियम देने का तात्पर्य यह है, प्रणव ओंकार है, जो 3 और आधा मात्रा अर्थात ए, ऊ, मा और अर्थ मात्रा से बनता है। इसमें ए जागृत अवस्था, विश्व जीव एवं स्थूल शरीर के लिए, ऊ स्वप्न अवस्था, तेजस जीव और सुस्त शरीर के लिए, माँ निद्रा अवस्था, प्रज्ञा जीव और कारण शरीर के लिए है, तथा अर्थ मात्रा तुरीय अवस्था, जो आत्मा है या अहम स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है तथा जो उसके परे है, वह तुरीयातीत या शुद्ध आनंद की अवस्था है। चौथी अवस्था, जो अहम स्वरूप की है, का संदर्भ ध्यान के भाग में दिया गया था, जो भिन्न प्रकार से वर्णित है। ए मात्रा की प्रकृति के रूप में, जिसमें 3 मात्राएं अ, उ, म सम्मिलित है, मौन अक्षर के रूप में, अजपा मौन जप के रूप में, और अद्वैत मंत्र, जो भी मंत्रों का सार है, जैसे पंचाक्षरी के रूप में। इसकी वास्तविक शक्ति प्राप्त करनी हो तो व्यक्ति को प्रणव पर ध्यान करना चाहिए। यह ध्यान या आत्मानुसंधान, जो भक्ति स्वरूप है, का फल समाधि है, जिससे मुक्ति मिलती है, जो अक्षुण्य आनंद की अवस्था है।